नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दो अपडेट है सहारा इंडिया से रिलेटेड। एक सहारा लाइव का जो इसकी सुनवाई हुई थी 3 अगस्त को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और दूसरा है लोकसभा से, जिसमें पहली बार ये मुद्दा उठा है कि 86,000 करोड़ जो सोसाइटियों ने लिया था उसमें से 62,000 करोड़ रुपया एमबी वैली में इन्वेस्ट किया है, ऐसा अमित शाह जी के रिटन रिप्लाई में कहा गया है। पोर्टल आने के बाद 2 बार ये सवाल उठा है कि सहारा के सोसाइटियों का क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो 25 जुलाई को भी एक सदस्य के द्वारा पूछा गया था लोकसभा में कि आप क्या कर रहे हैं सहारा के सोसाइटियों के लिए, तो उसमें उस तरह से जवाब नहीं दिया गया था। जो एक तरह का जवाब बना हुआ है अभी रिप्लाई देने के लिए सहारा से रिलेटेड, वहीं कॉपी पेस्ट होते आ रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ है, पहली बार ध्यान गया है कि 62,000 करोड़ एमबी वैली मतलब डिपॉजिट है या इन्वेस्टेड है। क्योंकि हमेशा जो बात होते आई है, सहारा से भी विवाद में 25,000 करोड़ जमा है, उसमें से 5,000 करोड़ ले लिया जाए और 5,000 करोड़ का जब पेमेंट हो जाएगा तो फिर अगला इंस्टॉलमेंट कहां से, सहारा से भी विवाद वाले से ही लिया जाएगा। लेकिन इस बार एक जवाब जो अमित शाह जी के द्वारा आया है लोकसभा में, इसमें एक क्लियर लिखा गया है कि 86,000 करोड़ रुपया जो जमा है चारों सोसाइटियों में, इसमें से एक ही जगह एमबी वैली लिमिटेड में 62,600 कुछ करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है। रवनीत सिंह, ये सवाल पूछा गया था, रवनीत सिंह बिट्टू कोई हैं सदस्य कांग्रेस के, उनके द्वारा लोकसभा में सहकारिता मंत्री से, कि क्योंकि बार बार बोला जा रहा था अमित शाह जी के द्वारा कि डूबा हुआ पैसा हम दिलवा रहे हैं, तो सीधा पूछा गया कि जब सोसाइटियों में कितना पैसा डूबा आपका, लोगों का जो पैसा जमा हुआ था सहारा के साथ साथ और भी सोसाइटियों में, तो इसमें डूब गया पैसा, इसको बचाने के लिए सरकार क्या की है और डूबा कि नहीं डूबा ये क्लियर करे। तो इस पे तो जवाब नहीं आया है, लेकिन एक संतावना आया है कि 86,000 करोड़ सहारा के 4 सोसाइटियों ने लिया था, जिसका 62,000 करोड़ एमबी वैली में इन्वेस्टेड है। इससे ये पता चलता है कि नजर उस तरफ गई है जहां जानी चाहिए। 25,000 करोड़ तो आराम से रखा हुआ था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना था, तो सरकार के लिए भी इजी था कि गई 5,000 करोड़ का आइए लगा के निकाल दी। लेकिन जहां से मेजर भुगतान होना है, एमबी वैली जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अप्रैल में भी सहारा से भी मुख्य विवाद लिस्टिंग होना था, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कोई चैनल कोई लोग इसके बारे में नहीं पूछ रहा है कि इसका डेट कब लगेगा। बहुत नए नए चैनल आ गए हैं, बड़े बड़े चैनल, जिनका वीडियो और सब मुद्दा पे नहीं चल रहा है, उनकी मजबूरी है सहारा इंडिया का मैटर दिखाना, और ये बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि मेरे लिए कोई खड़ा हो रहा है। अरे भाई, जिस दिन खड़ा होना था सहारा के लिए कोई मीडिया नहीं खड़ा हुआ, कोई संपादक है और कोई पत्रकार नहीं था। तो सही चैनल को आप लोग पहचानिए। किसी को किसी रिफंड से नहीं मतलब है, सब लोग अपना अपना कस्टमर और टीआरपी के चक्कर में है। जिनका टीआरपी अदर देन सहारा कम है, वो सहारा को बीच में घुसा के अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। जिन चैनलों का टीआरपी बिना सहारा का न्यूज दिखाए हुए ही आ जा रहा है, वो क्यों सहारा का मुद्दा दिखाएगी? किसी को किसी रिफंड से मतलब नहीं है मीडिया वाले को। भले ही कुछ पल के लिए आपके पक्ष में वो खड़ा हो जा रहे हैं, नहीं तो कुछ दिन पहले एक चैनल था जो कि जज साहब को जेल भिजवा रहा था। उसका टारगेट क्या था कि जो सहारा के एजेंट हैं 12 लाख, वो हमारे चैनल पे शिफ्ट हो जाए और हमको देखे। जब देखा कि मुद्दा वो नहीं कारगर हुआ, तो फिर आ गया कि हम इन्वेस्टर के साइड से हैं। आप लोग, सहारा का एक बार भी बुराई नहीं करता है वो चैनल, और बोलता है कि भुगतान करा देंगे, भुगतान करा देंगे। तो आपको पता है कि सहारा से भी मुख्य विवाद का केस नंबर क्या है? आपने किसी ऑर्डर को पढ़ा कि 25,000 करोड़ रुपया क्यों सहारा सेवी में जब्त है? पढ़ा कुछ नहीं है, बड़े बड़े लोग, लेकिन अपने चैनल को बढ़ाने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। खैर, दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, दिखाएं, लेकिन पहले अच्छे से उसका अध्ययन करें कि कौन मैटर क्या है, और सरकार तक जो बात पहुंचाने की हो रही है, लग रहा है कि अमित शाह बैठे हुए हैं वही चैनल देखने के लिए कि मेरी बात डायरेक्ट सरकार तक पहुंच रही है और बाकी चैनलों की नहीं पहुंच रही है। तो सरकार तक बात नहीं पहुंच रही, इनका चैनल लोगों तक पहुंच जाए, यही बहुत है।
पहले सहारा का मैटर को समझें कि आपको आखिरकार पक्ष लेना किसका है, सहारा का लेना है, सरकार का लेना है, इन्वेस्टर का लेना है। अभी तक तो जज साहब को आप गलत ठहरा रहे थे कि सहारा सही थी और जज ने गलत डिसीजन दिया और जज पे केस करवाएंगे, हम जज को जेल करवाएंगे ताकि 12 लाख लोग हमारे चैनल पे आ जाए। उनका बात छोड़िए, सही चैनल पहचानिए। अपडेट हम वहीं देने की कोशिश करते हैं जो और जगह नहीं रहे। तो पहला अपडेट है 8 अगस्त का कि 31 अगस्त को ये क्लियर हो जाएगा कि सहारा लाइफ का और कितना दिन लाइफ बचा है। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को, तब इनको समझ में आया है कि मेन अपील जो 2018-19 से चला आ रहा है उसकी सुनवाई करके निस्तारण कर देना चाहिए। नहीं तो कोई जल्दीबाजी नहीं थी, सबका रोजी रोटी चल रहा था। जब क्योंकि कोर्ट है या चाहे अपीलेट ट्रिब्यूनल है, चाहे कहीं भी केस ही खत्म हो जाएगा तो बहुत लोगों का रोजी रोटी खत्म हो जाएगा, इसीलिए केस को खत्म नहीं करते। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, आपका गलत डिसीजन था स्टे लगाने का, जो क्योंकि IRDA ने जो ट्रांसफर करने का सहारा लाइफ का जो ऑर्डर दिया था वो ठीक था। आपको अपने मेन अपील में जो कि ICICI लाइफ में ट्रांसफर करने का बात का जो अपील था वही पेंडिंग है अभी तक, तो आप इस पे स्टे कैसे लगा सकते हैं? उस समय का भी ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ है। तो इस बार सद्बुद्धि आई है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को और उन्होंने बोला है कि क्यों न मैटर को ही 31 अगस्त को फाइनली सुन लिया जाए, स्टे एप्लीकेशन भी और अपील भी जो कि पुराना चल रहा है। और ये बोला गया है कि जो 2 जून को IRDA ने ऑर्डर दिया था और 13 जून को उस ऑर्डर पे रोक लगाया सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, इस बीच में 1400 कस्टमर को टच किया SBI लाइफ ने, जिसमें से 600 कुछ लोग एग्री हो गए कि हमको SBI लाइफ में कुछ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और उस 13 तारीख को जब स्टे लगाया गया तो अभी तो वो कहीं नहीं है, इसीलिए इस ऑर्डर में लिखा गया है कि जो सहारा लाइफ के जमाकर्ता हैं उनको पता नहीं चल पा रहा है या चलेगा कि सहारा लाइफ उनका इंश्योरेंस कंपनी है या SBI लाइफ है। जो ये कोर्ट में चल रहा है कि कभी IRDA ऑर्डर दे रहा है, कोई सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल उस पर रोक लगा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटाया। तो इस तरह से ये डिसाइड किया गया है कि इसमें SBI लाइफ को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए फाइनल डिसीजन के पहले, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस हो चुके थे ट्रांसफर करने के 2 जून से और 13 जून के बीच में IRDA का जो ऑर्डर था उस बेसिस पर। तो अब ये बोली है कि 31 अगस्त को फाइनल हियरिंग किया जाएगा, जिसमें SBI लाइफ को भी सेकेंड रिस्पोंडेंट बनाने का ऑर्डर में दिया हुआ है 3 अगस्त वाले में कि सबको बुलाइए और 15 दिन के 2 वीक के अंदर सबका रिप्लाई ले लीजिए और फाइनल हियरिंग 31 अगस्त को किया जाएगा कि इसमें क्या करना है। ये रही बात सहारा लाइफ की। और दूसरा जो 8 अगस्त को जो आया है माननीय अमित शाह का रिटर्न जवाब, उसमें 62,000 करोड़ का जिक्र किया गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव है कि सब भुगतान के तरफ में सरकार का नजर जाए और मेन सहारा से भी जो मुख्य विवाद है वो लिस्ट हो, MB वैली के ऑक्शन का जो केस है वो लिस्ट हो, तब जाके कहीं ना कहीं से भुगतान। 5,000 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है और इतना आसान नहीं है सहारा से भी से फिर और 5,000 10,000 ले लेना, क्योंकि अदर देन सोसाइटी वाला भी मैटर उठेगा कि सोसाइटियों का पेमेंट जब शुरू हो गया तो अदर देन सोसाइटी के लिए सरकार क्या कर रही है। लेकिन पोर्टल आया, ये अच्छी बात है, वहां पे हमने सरकार की सराहना की, लेकिन पोर्टल सही से नहीं काम कर रहा है, ये एकदम गलत है। जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाना चाहिए ताकि पता चले कि एग्जैक्ट क्लेम किसका है। और लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हम 10,000 के लिए इतना बड़ा क्लेम नहीं करेंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप 2 ही बॉन्ड, एक ही बॉन्ड करके अपना 10,000 20,000 के लिए लाइन में लग जाइए। आपका कोई कहीं पाबंदी नहीं है कि आप सब बॉन्ड को ही डालें। जिनको लगता है कि रिस्क हो जाएगा हमको डालने में और एक बार ही आधार से लॉगिन करने दे रहा है, तो आप 20,000 वाला बॉन्ड कोई डाल के निश्चिंत हो जाए कि 20,000 मिलेगा तो आपको मिलेगा। टोटल भी आप ऐड कर देते हैं तो कहीं कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि सरकार भी छोड़ दी है कि जिसको जो समझ में आए वो करे। न सहारा की तरफ से कोई गाइडलाइन है, न CRC की तरफ से है। जैसे समझ में आ रहा है, जैसे हमको समझ में आ रहा है हम बता रहे हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा है आप अप्लाई कर रहे हैं। ये सिस्टम ही ऐसा चल रहा है ऊपर से लेके नीचे तक। तो मेरा यही सजेशन था कि अप्लाई कर दें, अप्लाई करने से कोई घाटा नहीं है, क्योंकि दूसरा चक्र कब चलेगा। एक राउंड में तो अभी तक लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, आज 20 दिन हो गया पोर्टल को आए हुए। तो अगला नंबर आपका कब आएगा, 10-10 हज़ार दिया जाएगा, फिर होगा कि नया क्लेम लें कि नहीं लें, क्योंकि एक और लिखा हुआ कि फंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही हम डिसबर्समेंट करेंगे, क्योंकि कोई सरकार का इसमें अनुदान नहीं है।
सहारा से भी विवाद वाले से पैसा आया है और आगे उम्मीद है कि उसी से आएगा। लेकिन जहां सीधे क्लियर है कि 86,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है लोगों का, तो उसका विथ इंटरेस्ट दिया जाए तो 2 लाख करोड़ होगा, तो कहां से आएगा? ये चीज अभी तक नहीं क्लियर हुआ कि इंटरेस्ट दे रही है कि प्रिंसिपल दे रही है। सारे लोग जवाब सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है सरकार से कि आप इंटरेस्ट दिए कि प्रिंसिपल दिए। तो पॉइंट कहाँ है, कोई नहीं पकड़ रहा है। ये हम इसका पुतला दहन करेंगे, उसका करेंगे। अरे जो लोग एमपी लोग भी सवाल उठा रहे हैं लोकसभा में, मेन पॉइंट जो है वो नहीं कोई पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नहीं दिया है। इतना सब कुछ हो गया, बच्चा बच्चा भी देश का जान गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5,000 करोड़ रिलीज हो गया है। इसमें से 10,000 देने का पहला लॉट में सरकार का प्लान है। इसके आगे पूछिए ना कि जो दे रही है उसमें डेथ क्लेम का ऑप्शन नहीं है, इसका सुधार कब होगा? MIS का कब होगा? कोई पहला रसीद, कोई अंतिम रसीद, कुछ डाल के कर रहे हैं। इस पे जो 8-10 लोगों का क्वेश्चन है, उस पे क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं पूछा जा रहा है लोकसभा या विधानसभा में, कि इंटरेस्ट देने का प्लान है सरकार का या मैच्योरिटी के साथ देने देगी या केवल डिपॉजिट अमाउंट देगी? जो पॉइंट है कोई नहीं उठा रहा है। खैर, जो आ रहा है इंफॉर्मेशन हमको जो मिलेगा ऑनलाइन सर्च करने से या पढ़ने से, हम आप लोग तक सही सही पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।